सौर मंडल हमारा अपना ब्रह्मांडीय घर 8 ग्रहों का घर है। कम से कम हम यही सोचते थे। 20वीं सदी तक खगोलविदों का मानना था कि एक 9वां ग्रह है जो हमारे सूर्य की परिक्रमा नेपच्यून से भी परे करता है। इस रहस्यमय दुनिया का नाम प्लूटो रखा गया, जो अंधेरे के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। 1930 में एक युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज की घोषणा की। एरिजोना में लोवेल वेधशाला में काम करते हुए टॉम्बो रात के आकाश की तस्वीरों की तुलना कर रहे थे, आकाशीय पिंडों की गति की तलाश में। 18 फरवरी 1930 को टॉम्बो ने एक ऐसी वस्तु देखी जो तारों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष घूम रही थी। इस खोज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। दशकों तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में मनाया जाता रहा। हालांकि जैसे जैसे खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र के बारे में और जानकारियां हासिल की, प्लूटो की ग्रह स्थिति पर सवाल उठने लगे। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने एक ग्रह की एक नई परिभाषा अपनाई। प्लूटो इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरा और इसे बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। प्लूटो एक छोटी दुनिया है जिसका व्यास लगभग 2370 किलोमीटर है। यह बर्फ और चट्टान से बना हुआ है और इसका वातावरण बहुत पतला है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। प्लूटो की सतह पर तापमान बहुत कम होता है, जो लगभग 229 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह हमारे अपने चांद से भी छोटा है। प्लूटो का आकार इतना छोटा है कि यह हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में बौना ग्रह कहलाता है। इसके छोटे आकार के बावजूद प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि इसके पास 5 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है चारोन। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर है, जो इसे एक ठंडी और अंधेरी दुनिया बनाती है। इतनी दूर होने के कारण प्लूटो पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, जिससे यह हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र, जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है, में स्थित है। प्लूटो की कक्षा बहुत ही अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी यात्रा के दौरान सूर्य के करीब आता है और दूर जाता है। इसकी कक्षा इतनी अंडाकार है कि कभी-कभी यह नेपच्यून की कक्षा के अंदर आ जाता है। लेकिन दोनों ग्रह कभी टकराते नहीं हैं, क्योंकि उनकी कक्षाएं अलग-अलग झुकाव पर हैं। प्लूटो को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि जब से प्लूटो की खोज हुई है, तब से अब तक यह अपनी कक्षा का केवल एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर पाया है। प्लूटो की धीमी गति और लंबी कक्षा इसे हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प बौने ग्रहों में से एक बनाती है। प्लूटो की सतह चट्टान और बर्फ से बनी है, जो ज्यादातर जमे हुए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी है। इसका तापमान 219 डिग्री सेल्सियस जितना कम होता है, जो इसे अधिकांश जीवन रूपों के लिए बहुत ही मुश्किल जगह बनाता है। प्लूटो की सतह पर अलग-अलग तरह के भूवैज्ञानिक लक्षण हैं, जिनमें विशाल मैदान, ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे शामिल हैं। हालांकि प्लूटो एक छोटी और ठंडी दुनिया है, लेकिन इसका अपना पतला वायुमंडल है। यह वायुमंडल प्लूटो की सतह से ऊपर उठता है और इसे एक रहस्यमय आभा प्रदान करता है। प्लूटो का वायुमंडल बहुत ही पतला है, लेकिन यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही दिलचस्प है। यह वायुमंडल प्लूटो की सतह पर होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है, जो इसकी सतह से ऊपर उठता है। प्लूटो की सतह पर नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ की परतें होती हैं, जो समय समय पर वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाती हैं। यह प्रक्रिया प्लूटो के वायुमंडल को एक अनोखा और गतिशील रूप देती है। प्लूटो का वायुमंडल बहुत ही ठंडा होता है और इसका तापमान बहुत ही कम होता है। जैसे ही प्लूटो अपनी कक्षा में सूर्य से दूर जाता है,
इसका वायुमंडल जम जाता है और इसकी सतह पर गिर जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, लेकिन यह प्लूटो के वायुमंडल को एक अनोखा और रहस्यमय रूप देती है। प्लूटो का वायुमंडल जमने के बाद इसकी सतह पर बर्फ की परतें बन जाती हैं, जो इसे और भी ठंडा बना देती है। जब प्लूटो सूर्य के करीब आता है तो इसका वायुमंडल फिर से गर्म होता है और गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया प्लूटो के वायुमंडल को एक नया जीवन देती है। प्लूटो का वायुमंडल फिर से सक्रिय हो जाता है और इसकी सतह से ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया प्लूटो के वायुमंडल को एक अनोखा और गतिशील रूप देती है। प्लूटो का वायुमंडल वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय और दिलचस्प विषय है और वे इसे और अधिक समझने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। प्लूटो अकेला ग्रह नहीं है, बल्कि 5 जात चंद्रमाओं वाला एक परिवार है। सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन इतना बड़ा है कि इसे और प्लूटो को कभी-कभी डबल बौना ग्रह प्रणाली माना जाता है। अन्य 4 चंद्रमा स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा आकार में बहुत छोटे हैं और प्लूटो और कैरन की परिक्रमा करते हैं। जुलाई 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान इतिहास रचते हुए प्लूटो के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो और उसके चंद्रमाओं की बहुत ही सुंदर तस्वीरें और डेटा एकत्र किया, जिससे वैज्ञानिकों को इस दूर की दुनिया की संरचना और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। हालांकि न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के बारे में हमारे ज्ञान में क्रांति ला दी, यह केवल शुरुआत है। इस मिशन ने हमें प्लूटो की सतह, उसके वातावरण और उसके चंद्रमाओं के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैज्ञानिकों के पास अब डेटा का एक विशाल भंडार है, जिसे वे लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्लूटो के वायुमंडल, इसकी सतह की संरचना और इसके चंद्रमाओं के इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए मिशन के डेटा का अध्ययन करना जारी रखते हैं। प्लूटो की सतह पर बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियां और रहस्यमयी धुंधले क्षेत्र हैं, जो इसके भूगर्भीय इतिहास की जटिलता को दर्शाते हैं। जैसे ही हम अपने सौर मंडल का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें निस्संदेह और भी आश्चर्यजनक खोजें मिलेंगी। प्लूटो के परे, कुइपर बेल्ट और उससे भी आगे हमारे सौर मंडल के किनारों पर कई रहस्य छिपे हुए हैं, जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगी और प्रेरित करेंगी। अंतरिक्ष अन्वेषण की यह यात्रा हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी, बल्कि यह भी समझने में मदद करेगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। भविष्य के मिशन, जैसे कि न्यू होराइजन्स के उत्तराधिकारी, हमें और भी गहरे अंतरिक्ष में ले जाएंगे। ये मिशन हमें उन ग्रहों और चंद्रमाओं के बारे में जानकारी देंगे, जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। उन्नत दूरबीनों और अंतरिक्ष जांचों के माध्यम से हम उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, जो अभी भी हमारी समझ से परे हैं। यह यात्रा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए भी प्रेरणादायक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें और भी अधिक रोमांचक खोजें मिलेंगी, जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाएंगी। प्लूटो और उससे आगे के रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि अन्वेषण की कोई सीमा नहीं है और हर नई खोज हमें और भी अधिक जानने की भूख देती है।